तो बच्चों, आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं और बहुत सारे बच्चे, यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोटा और सीकर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं, राइट। कैसे बच्चों, वो ऐसी कोचिंग्स के साथ खुद को टाई अप करते हैं, तो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ खुद को टाई अप करते हैं, राइट, कि उनको स्कूल जाना ही नहीं पड़ता, दे आर एडमिटेड टू डमी स्कूल। तो कोचिंग के साथ साथ स्कूल चलता है, स्कूल जाना नहीं पड़ता और उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है फॉर देयर नीट एंड जेईई एग्जामिनेशन। तो बच्चों, ऐसे ही स्कूल्स के लिए सीबीएसई ने एक नोटिस या प्रेस रिलीज जारी किया है, राइट, जिससे ये सुनने को आया है बच्चों कि अगर आप किसी भी ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं या ऐसे कोई स्कूल है जो इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, दैट स्कूल विल बी बैंड और डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम नीट 2025. Yes, it is correct, right? So I, Sonali Malik, welcome you all first of all to this incredible platform which is NEET Phoenix by Unacademy, and in this video we are going to discuss सारी मेजर एंड माइनर डिटेल्स जो हमारी सीबीएसई ने यहाँ पर हमको दी है, ठीक है जी, राइट। चलिए, सो बिफोर गेटिंग इनटू द फर्दर डिटेल्स, है ना, फर्दर डिटेल्स में जाने से पहले इस नोटिस के मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि भैया ये डमी स्कूल्स होते क्या है। डमी स्कूल्स की बेटा अगर हम बात करें तो ये ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, ठीक है जी, कोटा के, दिल्ली के, सीकर के, है ना, राइट, ऐसे बड़े बड़े हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जो है ये लोग टाई अप करते हैं। टाई अप करने पर क्या होता है कि बच्चा रेगुलरली कोचिंग अटेंड कर सकता है, उसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर उसकी भरपूर पूरी अटेंडेंस लगाई जाती है। यहां पर जो आपका मिनिमम आपका जो अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है कि इट शुड बी मिनिमम 75%, उस क्राइटेरिया का कोई मतलब नहीं है। आप जाइए या ना जाइए, आपकी अटेंडेंस 75 या हो सकता है उससे ज़्यादा भी लगी मिले, ठीक है जी, राइट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है केवल और केवल प्रेजेंस या अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दौरान, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फाइनल मेन एग्जाम्स में होते हैं, राइट। और एज वेल एज जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपको जो भी आपको सेंटर एलोकेट होता है बाय द स्कूल, वहां पर एग्जाम देने के लिए प्रेजेंट होना होता है, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं जहां पर आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी नहीं देने, 30 में से 30 नंबर आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे डमी स्कूल्स। ऑल्दो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि मैम ये स्कूल्स हमारे लिए यूजफुल हैं, हमारा टाइम बचता है, लेकिन फिर भी एक बात मैं इस वीडियो के अंत में ज़रूर बोलूँगी जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है जी। चलिए, अब बेटा जी आ जाते हैं इस नोटिस की तरफ कि भैया क्या हुआ है। बेसिकली हुआ ये है कि 27 स्कूल्स राजस्थान में, टोटल ऑफ कितने, 27 स्कूल्स बच्चों जी, कहाँ पर, राजस्थान में, राइट, 27 स्कूल्स के अंदर बेटा, राजस्थान के अंदर। एट द सेम टाइम कुछ दिल्ली एनसीआर्स के स्कूल्स के अंदर भी जो है बच्चों एक सरप्राइज इंस्पेक्शन या सीधे स्पष्ट शब्दों में बोलिए एक रेड कंडक्ट करी गई है। इस रेड के अंदर बेटा सेपरेटली, है ना, 27 के 27 स्कूलों में 27 टीम्स एक साथ भेजी गई है ना। हर एक टीम के अंदर एक सीबीएसई ऑफिसर प्रेजेंट है बेटा, और एक अच्छे खासे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट का जो है हमारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल का बेटा प्रिंसिपल है, राइट। ये सारे स्कूल्स में गए हैं और इन्होंने प्रॉपरली चेक किया है कि सारे के सारे स्कूल्स क्या स्ट्रिक्टली जितने भी नॉर्म्स या जितने भी रूल सीबीएसई ने दिए हैं उनको अडहायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, क्या बच्चे रोज प्रैक्टिकल अटेंड करने आते हैं, राइट, क्या वो स्कूल्स में हमारे जो है हाफ ईयरली एग्जाम्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे, जो वहाँ पे यूटीज टेस्ट होते हैं वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों की इंस्पेक्शन हुई है और उनको इस इंस्पेक्शन के बाद ये तो पक्का समझ आ गया है कि भैया दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है यहाँ पर बेटा, ठीक है, राइट। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दी है, बहुत क्लियर कर दी है, और वो चीज़ ये है कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी स्कूल इस प्रैक्टिस में डमी स्कूल की इन्वॉल्व होता है, राइट, तो उसको स्ट्रिक्टली बैन कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम नीट 2025 एग्जामिनेशन, है ना। ये शॉकिंग, राइट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो हाई कोर्ट्स में पिटिशंस लगाते थे हर साल रिगार्डिंग दिस डमी स्कूल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए ये अनफेयर मीन्स तो है जो इस चीज़ में नहीं आ पा रहे हैं, जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है जी, राइट। तो अब हम क्या करें मैम, आप हमें क्या कंक्लूजन दोगी, हमें क्या करना है, राइट, एक कंक्लूजन तो बनता है ना मैम। तो देखो, तुम लोगों को बेटा अगर
ऐसा करना है तो एटलीस्ट अपनी मिनिमम 75% अटेंडेंस मेंटेन करो, स्कूल में टेस्ट दे दिया करो, ठीक है, अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स दे दिया करो कि अगर गलती से भी कुछ ऐसा हो तो एटलीस्ट तुम ना फंसो, समझ रहे हो, ठीक है, ना तुम्हारा स्कूल फंसे। वैसे तो 75% अटेंडेंस रखो, इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि अगर गलती से भी ये इंस्पेक्शन तुम्हारे स्कूल में हो गया तो बेटा पूरे 2 साल की मेहनत बर्बाद है जो तुमने 11वीं और 12वीं में की है। तो मेक श्योर तुम इस चीज़ का ध्यान रखो। क्लियर है, ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशंस के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।